जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माँ क्लासेस लाल है। तो दोस्तों आज लेक्चर 5 की बात करेंगे, यूपी पीजीटी जीआईसी की। और माँ क्लासेस लालगंज जो ये मेरा फ़ोन नंबर है, और मैं लगातार वीडियोस डाल रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, और ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी आप लोगों के लिए। तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं सारे क्वेश्चंस आपको करा दे रहा हूँ। जैसे तो ये हमारा क्वेश्चन है, यूपी पीजीटी 2013 में आया हुआ है कि क्वेश्चंस ये कह रहा है कि द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट इज, क्वेश्चन ये है द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज ए कॉम्प्लीमेंट देन द ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू। ये पीजीटी 2013 में आया क्वेश्चन, आप देख रहे होंगे। तो यहाँ से आप जैसे आप देखोगे ए यूनियन बी ऑफ द कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या होता है, तो ए यूनियन बी ऑफ द कॉम्प्लीमेंट बाय द डिमॉर्गन्स लॉ, ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स हो जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चंस हैं हमारे, जो कि डिमॉर्गन्स लॉ है, एक तो ये है और दूसरा हमारा है ये वाला, ए इंटरसेक्शन ऑफ द टू सेट्स ऑफ द कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ये क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो ये पीजीटी 2013 में है ये क्वेश्चन। इसके बाद मैं लगभग सारे क्वेश्चन हर टाइप के मैं करा चुका हूँ, और एक मैं बड़ा क्वेश्चन लूँगा इसके बाद, जो कि जिसमें 3 सेट्स आ जाएंगे आपके। ठीक है, तो जैसे ऑफ द मेंबर्स, क्वेश्चन ये है हमारा, यहाँ से काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है और इसके बारे में देखना है। क्वेश्चंस का जो सबसे बड़ी चीज़ है, क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है। एक विद्यालय में 3 एथलेटिक टीम के सदस्यों में से क्रिकेट टीम में 21। तो यहाँ से हमें जो डाटा दे रहा है, क्रिकेट टीम का 21 दे रहा है। ठीक है, हॉकी टीम का 26, एच लिख लेते हैं, हॉकी टीम का 26 आर इन हॉकी। और फुटबॉल को एफ से लिख देते हैं, जिसमें 29 सदस्य हैं। उनमें से 14 सदस्य हॉकी और क्रिकेट टीम, 14 सदस्य जैसे हैं जो हॉकी और क्रिकेट टीम को खेलते हैं, 15 सदस्य हॉकी और फुटबॉल, और 15 सदस्य हॉकी और फुटबॉल को खेलते हैं। 12 सदस्य फुटबॉल और क्रिकेट, 12 सदस्य फुटबॉल और क्रिकेट को खेलते हैं। तीनों एथलेटिक टीम में कुल सदस्यों की संख्या, तीनों में आपको बताना है, तीनों में तो कुल कितने एथलेटिक हैं प्लेयर्स। इंग्लिश में एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं आपके लिए। तो ऑफ द मेंबर्स ऑफ 3 एथलेटिक्स टीम्स इन ए स्कूल, 21 are in cricket team, 26 are in hockey team, 29 are in football team. Among them 14 play hockey and cricket, 15 play cricket and hockey, 12 play football and cricket team, and 8 play of 3 of the games. जो 8 सदस्य हैं तीनों खेलते हैं, ये यहाँ पर दिया है। 8 सदस्य क्रिकेट हॉकी सब खेलते हैं। 8 ऐसे सदस्य हैं जो क्रिकेट हॉकी सब खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं। तो 8 सदस्य हमारे डाटा ये है, 8 सदस्य से। तो द टोटल मेंबर्स ऑफ 3 एथलेटिक्स आपसे पूछ रहा है कि कितने लोग हैं, 3 एथलेटिक्स में कितने मेंबर्स हैं, पूरे कितने मेंबर्स हैं आपके, ये चीज़ पूछ रहा है। तो ये कैसे, ये आपसे पूछ रहा है कि यहाँ से यूनियंस पूछ रहा है आपका, यूनियन फुटबॉल क्रिकेट, ये सारा सब कुछ आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ क्रिकेट्स कितने हैं आपके। तो इस तरह से कैसे आपको पता चलेगा, आप कैसे करोगे। और ऑप्शन आपको दिए हैं, ऑप्शन ए दिया है 76, ऑप्शन बी दिया है आपको 49, ऑप्शन सी दिया है 43, ऑप्शन डी दिया है आपका आपका दिया है 41। तो क्वेश्चंस काफ़ी बड़ा है। तो क्वेश्चंस जैसे देख लेते हैं तो कैसे करेंगे। तो एक तो जो भी मेथड है, जो भी इनका है, तो हम क्या पढ़ते हैं, तो यहाँ से लगभग जितने भी हैं, तो हम फार्मूला क्या जानते हैं, एन ए यूनियन बी यूनियन सी। क्या जानते हैं फार्मूला, एन ए
प्लस NB प्लस NC, अगर 3 चीज़ें हैं, माइनस के NA इंटरसेक्शन B, माइनस के NB इंटरसेक्शन C, माइनस के NC इंटरसेक्शन A, माइनस का और यहाँ से प्लस का NA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि कुल सदस्यों की संख्या पूछ रहा है, तो इनमें से तो ये सारी चीज़ें हैं हमारा। तो NA हमारा, जैसे अगर इसमें फुटबॉल में रखा जाए तो N क्रिकेट फुटबॉल, यहाँ से यूनियंस में कर दिया जाएगा क्रिकेट फुटबॉल और हॉकी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा NC प्लस NF प्लस NH माइनस N क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल, फुटबॉल इंटरसेक्शन ऑफ हॉकी और हॉकी इंटरसेक्शन ऑफ क्रिकेट प्लस N हॉकी इंटरसेक्शन ये आपका क्रिकेट और फुटबॉल। तो NC कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका यहाँ से NC कितना हो जाएगा, देखिएगा NC 21 हो जाएगा और 26 प्लस का 29, 14 माइनस 15 माइनस 12 प्लस का 8। तो सबसे पहले हम प्लस वाले जोड़ेंगे, तो प्लस वाले में हमारा देखिएगा, तो यहाँ से 20, ये हमारा जितने हैं 9 9 6 15 15 1 16 16 8 24 कैरी 2 2 2 2 4 2 6 2 8 माइनस 2 5 7 7 4 11 कैरी 1 1 1 2 3 4। तो यह 4 में 1 गया, 3 बचा 8 में, तो आंसर इज 43। ये हमारा राइट आंसर है। किताब में दूसरी मेथड से हुआ है, ठीक है, तो वो देखेंगे इनकी वजह से जो भी है। अब हमारा वीन डायग्राम से इसी, ये बड़ा क्वेश्चन है तो ऐसे तो लग ही सकता है, तो अब हम इसको, जो ये बड़ा क्वेश्चन है तो वीन डायग्राम से भी लगाते हैं इसको। देखिए अगर लिखेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, काफ़ी समय भी खर्च होगा, तो हम इसको अब वीन डायग्राम से लगाते हैं। ठीक है, तो हमारा जो डाटा दिया था वीन डायग्राम से सर लगाने से पहले जो हमारा डाटा दिया था तो उसको हम लिख लेते हैं। तो हमारा जो डाटा दिया था, क्या क्या दिया था, उस पर थोड़ा नज़र घुमाते हैं। हमारा क्रिकेट टीम का दिया था, हॉकी का दिया था, फुटबॉल का दिया था, क्रिकेट और हॉकी दिया था, हॉकी और फुटबॉल दिया था, फुटबॉल पर हमारा क्रिकेट दिया था। ठीक है, इसके बाद तीनों में हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल का भी दिया था। तो ओनली क्रिकेट, ओनली ये सारी चीज़ें हैं। और हमसे पूछा क्या था कि नंबर ऑफ प्लेयर्स जितने भी हैं तो उनको सारा का कलेक्शन पूछा था। तो ओनली क्रिकेट में हमारे कितने थे, तो ओनली क्रिकेट के बारे में हमें पता चलेगा कि हमारे 21 26 29, पहले वाले में क्रिकेट में 21, हॉकी में हमारे 26 और फुटबॉल में हमारे 29 29 और क्रिकेट और हॉकी में, हॉकी और क्रिकेट में 14, हॉकी और फुटबॉल में 15, फुटबॉल और क्रिकेट में, और फुटबॉल और क्रिकेट ठीक 12 और तीनों में 8 थे। और इसमें पूछ रहा था, तो फिर क्वेश्चन का लगाने का दूसरा भी तरीका है वेन डायग्राम से। तो यहाँ से क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, ये हमारा 21 दिया है, तीनों में कॉमन 8 दिया है, तो माइनस का 8 तीनों में कर लीजिए। और 26 तो ये भी है, और इसमें भी माइनस का 8 कर लीजिए। और यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा
29 है तो इसमें भी माइनस का 8 कर लीजिए। और दोनों का जब अब हॉकी प्लस क्रिकेट हो रहा है तो 14 में हमारा 8 जोड़ा जाएगा, तो हॉकी प्लस क्रिकेट तो 6 हो जाएगा। ठीक है, 14 + 8, क्योंकि दोनों का कंबाइंड 6 14 है तो 8, तो ये भी माइनस कर लीजिए। ठीक, यहाँ से अब यहाँ से इन दोनों में हॉकी और फुटबॉल, हॉकी फुटबॉल यहाँ पर भी हमारा कितना है 15 है, तो 8 7 15 होगा, तो माइनस का 7 कर लीजिए। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ से फुटबॉल की तरह, तो यहाँ पर कितना है 12 है, तो 8 4 12 होता है, ये कर लीजिए, तो माइनस का 4 कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ से अब देखिए जितना बचता है वो देखिए उतना ही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से 21 में हमारा कितना होगा, 21 में 14 ऐड 14 होता है, तो यहाँ से अगर 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 बचेगा ओनली सी से। इस वाले में हमारा 26 में अगर 15 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा कितना बचेगा 1 1, तो ये दूसरा तरीका है। यहाँ 11 है, फिर उसके बाद यहाँ से अगर हम दूसरा कोई है, अगर हम यहाँ 29 में फुटबॉल वाले में यहाँ से कितना है अगर आपका सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये कितना आ जाता है हमारा 29 में 12, तो ये हमारा आ जा रहा है 7, और ये आ जा रहा है हमारा 1, 17 आ जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 4 + 8 + 6 + 7, अगर इनको ऐड करेंगे तो आप देखिएगा तो हमारा वो इतना ही आएगा। 6 6 12 होता है, 12 1 13 हो गया क्योंकि 7 है, 13 और 8 हमारा आ जाएगा 21 21 21 4 25 25 और 7 32 आएगा, 33 आएगा, 33 और 7 33 7 जो ऐड करेंगे पूरा कंप्लीट देखेंगे इसको। यहाँ देखिएगा ये ठीक है, ऐड तो कर लिया, ये हमारा 60 आ रहा है लगभग, लेकिन इनमें से जैसे हमने 6 को सब्ट्रैक्ट कर दिया 8 को कर दिया, लेकिन 4 बच गया, तो 4 को भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और यहाँ से यहाँ पर एक्स्ट्रा हमारा माइनस का 6 है, इसको भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और इसके बाद यहाँ पर माइनस का 7 है, तो इसको भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा आया है हमारा, उसको अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे टोटल में तो हमारा 43 आ जाएगा। यहाँ पर हमारा क्या था 14 था, 14 में अगर हम यहाँ से बता था 8 में 6, 21 में 8 और 6 -4 करेंगे तो यहाँ पर 7 में, तो ये हमारा केवल 3 ही बचेगा। अगर यहाँ से हमारा ये देखिएगा 11 बचा था, 11 में 6 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 5 ही बचेगा। और यहाँ से अगर हमारा यहाँ से लास्ट में अगर हम 7 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ हमारा 10 ही बचेगा। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। 10 + 15 ये 18 होता है हमारा, यहाँ से इतना, ये 12 होता है, 12 6 18 होता है, और +7, और यहाँ से 18 + 18 36 हो गया, +7, तो यहाँ से देखिए 43 आ गया। बताइए कितना आंसर आसान हो जाता है। थोड़ी सा अगर वेन डायग्राम से भी आप लगाएंगे और थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो इससे भी हो जाएगा। बाकी आपको वहाँ पर फार्मूला लगाने का कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और ये सबसे लॉन्गेस्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, सेट्स में इससे ज़्यादा कठिन का कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब नेक्स्ट है, तो मैंने यूपी पीजीटी में आए हुए क्वेश्चंस करा दिए हैं आपको, तो आज मैं लेके चलता हूँ आपको एनवीएस में 2019 में आया है, नवोदय विद्यालय 2019 में आया है ये क्वेश्चन। इन क्लास में 25 स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स हमारे 25 हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो भी हैं और वो किसी चीज़ के 12 है टेकन मैथमेटिक्स, 8 है और 12 मैथमेटिक्स लेते हैं, एंड 8 हैव टेकन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, और 8 जो है मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस लेते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु have taken computer science but not mathematics
एनसी माइनस मैथमेटिक्स, ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन में दे रहा है 8 13 और 4 17। तो ये सारी चीज़ें आपको दे रहा है डाटा में। तो एनवीएस का आया क्वेश्चन है और कि कंप्यूटर साइंस ले रहा है और 25 स्टूडेंट्स है टोटल। तो ये आपका यूनियन दे रहा है कंप्यूटर साइंस का 25 स्टूडेंट्स। तो बढ़िया क्वेश्चन है। तो यहाँ से क्वेश्चंस जो भी है हमारा, तो सबसे पहले हमें एनसी निकालना है, क्योंकि एनसी जब तक नहीं निकलेगा फार्मूला हमारा क्या होता है, एनसी माइनस एम। तो यहाँ से इसका मतलब होता है एनसी माइनस एन एम इंटरसेक्शन सी, क्योंकि ये होता है। तो यहाँ से मैथमेटिक्स ओनली कंप्यूटर साइंस और इसका यूनियन सब्ट्रैक्ट करना। तो यहाँ से हमारा जो भी है दो चीज़ें जो दी हैं, और सॉरी ये कॉमन पार्ट है 8 है, इनका इंटरसेक्शन यूनियन 25 दिया है, ठीक है। कॉमन पार्ट है जो लिया है इन्होंने। तो हम जानते हैं टू सेट्स का यूनियन होता है कार्डिनल नंबर के साथ। तो ये एन एम यूनियन सी हमारे पास है, तो एन एम प्लस एन सी माइनस एन एम इंटरसेक्शन सी, ये होगा। तो यहाँ से हमारा देखिएगा दिस इज 25 एंड दिस इज 12, ये हमारा 12 दिया है और ये हमारा दिया है एनसी निकालना है, और ये हमारा 8 दिया है माइनस का। 12 में 8 गया तो हमारा कितना आ जाएगा 4, और माइनस का 4 यहाँ से करेंगे तो एनसी हमारा आ जाएगा 21, ठीक है। तो एनसी हमारा आ जाएगा 21। तो ये हमारा हो गया। तो एनसी माइनस एम इक्वस टू होगा, हमने आपको बताया भी कि अगर एनसी माइनस एम की बात करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से एनसी। तो 21 ये हमारा निकला है, माइनस का इंटरसेक्शन पार्ट इसका 8 है, तो माइनस का 8 करेंगे तो 13 आंसर आ जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो यहाँ से द टेकन कंप्यूटर साइंस बट नॉट मैथमेटिक्स ओनली इज 13, ये ऑप्शन बी इज राइट आंसर्स, ऑप्शन बी इज राइट। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा। ये 2019 का क्वेश्चन है, नवोदय विद्यालय 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इस तरह का क्वेश्चन जो भी है आपका, तो मैंने ये करा दिया, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन इसी तरह फिर आया है, ये भी एनवीएस पीजीटी में है, 2019 में अलग सेट में होगा। इन ग्रुप 70%, तो ग्रुप में हमारे 70% हैं, तो ये हमें पता नहीं है। 37 लाइक कॉफ़ी, तो सी कॉफ़ी 37 कर लीजिए, एंड 52 लाइक टी एंड ईच लाइन, टी एंड ईच पर्सन लाइक्स एट लीस्ट वन ऑफ टू ड्रिंक्स, हाउ मेनी लाइक कॉफ़ी बट नॉट टी। मतलब ये कॉफ़ी माइनस टी, ये फिर आ गया वही चीज़। और यहाँ से क्वेश्चन में दिया है कि 52 लाइक टी, तो लाइक टी के लिए हमने 52 कर लिया है। तो यहाँ से क्वेश्चन है और टोटल इसके पर्सन्स कितने हैं, मैंने फिर कहा ये ग्रुप है, तो ग्रुप में इस हिसाब से इसका यूनियन हो जाएगा टी और कॉफ़ी का, ठीक है, कॉफ़ी और टी का। तो ये 70% है। तो हम फार्मूला क्या जानते हैं, यूनियन जब जानते हैं तो एन सी प्लस एन टी, ठीक है, माइनस का एन सी इंटरसेक्शन टी, तो ये हो जाएगा हमारा, इतना आ जाएगा। तो ये कितना दिया है, टोटल 70 दिया है, और एन सी की वैल्यू हमारी 37 दिए है, प्लस का 52 और माइनस का ये हमारा एन सी इंटरसेक्शन टी दिया है। तो यहाँ से एन सी इंटरसेक्शन टी जब करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 5 3 8 आ जाएगा, माइनस का 70 आ जाएगा। तो यहाँ से 9 हो जाएगा, 8 9, तो ये 19 हो जाएगा, सी इंटरसेक्शन टी ये आ जाएगा, 19 आ जाएगा। तो इतने से यहाँ से इतना हो जाएगा। अब हमसे ये पूछ लिया गया है एन सी माइनस टी, तो एन सी माइनस टी यहाँ से तो क्या हो जाएगा, एन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी, तो ये आ गया हमारा। तो मैंने इसका फार्मूला आपको पहले ही बताया। तो यहाँ से कितना हो गया हमारा एन सी, कितना हो गया कॉफ़ी 37 माइनस 19, अगर 37 19 18, तो ये हमारे ऑप्शंस थे यहाँ पर कि ये जो क्वेश्चंस आया था आप देख सकते हो यहाँ से कि ये है कि इन ए ग्रुप ऑफ 70% 37 लाइक कॉफ़ी, 52 लाइक टी एंड ईच पर्सन लाइक एट लीस्ट
टू ड्रिंक्स, हाउ मेनी, लाइक कॉफी बट नॉट टी। तो ये ऑप्शन था हमारा। तो यहाँ से आप क्वेश्चन देख सकते हैं, और ये मैंने करा दिया, ये ऑप्शन 18 हो गया। ठीक है, तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसके बाद देखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन है हमारा। 3 समुच्चय एबीसी है, पीजीटी 2030 में एबीसी के लिए कौन सा सत्य होगा, कौन सा कथन है। तो ए यूनियन बराबर ए यूनियन सी इक्वस टू बी इक्वस टू सी। फिर दिया ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन इक्वस टू बी इक्वस टू सी, या ए अपान बी बराबर ए अपान सी इम्प्लाइज बी बराबर सी। तो इस तरह के फार्मूले आपने कहीं अभी हो सकता है, मे बी नॉट पॉसिबल। तो कोई कंडीशन सही नहीं है, ये भी वाली कोई कंडीशन सही नहीं है। लेकिन आपने डी ऑप्शन जब पढ़ा होगा, ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी, अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन भी मिल रहा है, इंटरसेक्शन बराबर इंटरसेक्शन, तो एकदम कन्फर्म है बी बराबर सी होगा। जिनका यूनियन सेम जा रहा है, जिनका इंटरसेक्शन सेम जा रहा है, तो हमेशा बराबर होंगे। ये बात ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डी ऑप्शन। ये पेपर में कई बार आए हैं, किसी तरह से क्वेश्चन कई बार आए हैं, इस तरह से पूछे गए हैं, तो ध्यान रखिएगा। ये ऑप्शन डी इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, और ये बात ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। देखिए ये क्वेश्चन केवीएस में आया 2018 में, तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है ये। तो देखिएगा कि एक कक्षा में 175 विद्यार्थी हैं। इस कक्षा में एक या एक से अधिक विषय पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित है। गणित के 100 हैं, फिजिक्स के 70 हैं, रसायन शास्त्र के 46 हैं, गणित और भौतिकी के 30 हैं, गणित और रसायन के 28 हैं, भौतिकी और रसायन शास्त्र के 23, गणित भौतिकी और रसायन शास्त्र के 18। गणित में दाखिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। हमें केवल गणित में दाखिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या अभी अपडेट कर देते हैं इंग्लिश में। ए क्लास हैज 175 स्टूडेंट, द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग वन और मोर द सब्जेक्ट दिस क्लास इज बिलो। मैथमेटिक्स 100, फिजिक्स 70, केमिस्ट्री 46, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स 30, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री 28, फिजिक्स and chemistry 23, mathematics and physics and chemistry is 18. The number of students enrolled in mathematics alone, ऑप्शन आपके 13, 35, 60 एंड 32 है। KVS 2018 का ये क्वेश्चन है, और इससे बड़े क्वेश्चन सेट्स में नहीं बने हैं। टोटल स्टूडेंट हमें दिए हैं 175, मैथमेटिक्स के हमें दिए हैं 100, फिजिक्स के दिए हैं हमें 70, केमिस्ट्री के दिए हैं 46, मैथमेटिक्स और फिजिक्स के दिए हैं 30, मैथमेटिक्स फिजिक्स के 30 दिए हैं, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री के हमें दिए हैं 28, फिजिक्स और केमिस्ट्री के हमें दिए हैं 23, और इनको मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री के दिए हैं 18। केवल गणित में होने वाले दाखिले की संख्या, मतलब केवल गणित में, मतलब आपसे पूछा है मैथमेटिक्स माइनस फिजिक्स माइनस केमिस्ट्री, ये पूछा है आपसे। तो सबसे पहली बात है, मैंने एक आपको ऑप्शन बताया ये वाला, मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री। मैथमेटिक्स में 20 है, 100 है, और टोटल आपके कितने हैं यहाँ पर कॉमन है, तीनों में कॉमन 18 है, तो माइनस का मैंने कहा 18 करिए। और यहाँ से जैसे मैथमेटिक्स और फिजिक्स, तो दोनों में मैथमेटिक्स और फिजिक्स में कॉमन क्या है 46, तो यहाँ पर 46 में 18 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो हमें पता चल जाएगा। 16 में 8 गया तो 8, और 3 में 1 गया 2, तो ये 28 आएगा, तो माइनस का 28। और एक चीज़ ये वाला देख लीजिएगा, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, तो केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स यहाँ से देखिएगा क्या बन रहा है हमारा, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में देखिएगा, तो ये 28 है, कितना है 28, तो 28 देखिए, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री 28 है, तो 28 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 आएगा, तो माइनस का 10 कर लीजिए। तो यहाँ से हमारा कितना बन के आएगा 100, ये है हमारा, ठीक है। और यहाँ से हमारा देखिएगा, इनमें माइनस का 10 है और 8 है,
यहाँ से देखिएगा पूरा सब्ट्रैक्ट करना है हमें, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री का भी देखना था, और ये 28 था। तीनों में कॉमन हमने देखा, और फिर हमने मैथमेटिक्स और फिजिक्स का देखा कि हमारा कितना है। तो मैथमेटिक्स और फिजिक्स का हमारा 30 था, सॉरी, मैथमेटिक्स फिजिक्स का हमारा 30 था। तो ये हमारा मैथमेटिक्स और फिजिक्स, सॉरी ये चीज़ थोड़ा रॉन्ग हुई, तो 30 था, सॉरी। तो 18 में यहाँ से हमारा कितना जाएगा, 2, और यहाँ 3 1 आएगा, तो यहाँ से 2 जाएगा, तो 2 में 1 गया 12, तो ये 12 आएगा हमारा। ये मिस्टेक हो गई, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन बड़ा आसानी से लगेगा आपको मतलब तुरंत ही लगेगा, इतना बड़ा नहीं जाएगा, मतलब 2 सेकंड आराम से हो सकता है। तो ये 10 हो गया, यहाँ से 10 20 हो गया, ये 30 हो गया, और इसमें 82 है तो 40 हो गया। 100 में 40 घटा दीजिए, 60 आ जाएगा। कितनी जल्दी से हुआ आप देखिएगा। ओनली मैथमेटिक्स पूछा है तो आपने क्या कलम चलाया, क्या कलम चलाया, कोई कलम चलाया, आराम से हो गया। इतना बड़ा क्वेश्चन था, आप देख सकते हो जितना बड़ा क्वेश्चन था। ऑप्शन में आपको दिया था 13, 35, 60 और 32। मतलब किताबों में या फार्मूलेस में, कोई कंपटीशन किताब में ऐसा नहीं है। बड़े बड़े सॉल्यूशन हैं, और उनका भी आप सोल्यूशन कैसे करेंगे, मैं एकदम शॉर्ट से आपको बता रहा हूँ। ये पीजीटी में क्वेश्चंस आए हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएंगे केवीएस पीजीटी में। तो और रात करीब इस समय 11 बज रहे हैं, और ठंड कड़ाके की पड़ रही है लगभग, लेकिन मैं आपके लिए वीडियो तैयार कर रहा हूँ। तो आई होप अच्छा लगा होगा। वीडियो को पॉज करके, मैं ज़्यादातर लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि लिखने में टाइम जाएगा, लेकिन मैं ट्रिक जरूर बढ़ा रहा हूँ, अपना अनुभव आपको ज़रूर शेयर कर रहा हूँ छोटे से छोटे पार्ट में। ये सब लिखने का तरीका था, तो ये फार्मूलों से भी लग सकता है, ऐसे भी लग सकता है, सारे फार्मूलों को वेन डायग्राम से भी लगा सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन ही था हमारा, ये वाला था। ग्रुप में 70% थे हमारे, ठीक है। तो टोटल तो हमारे थे, और इनमें से अगर हमें केवल कॉफ़ी पीनी थी, टी नहीं पीनी थी, तो इन क्वेश्चन को भी बड़े आसानी से हम लगा सकते हैं। इसी की मदद से लगा सकते हैं, वेन डायग्राम की मदद से लगा सकते हैं। हमें केवल क्या पता करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन पार्ट पता करना पड़ेगा। क्योंकि अगर इंटरसेक्शन पार्ट हम अगर पता कर लेते हैं कि दोनों में इंटरसेक्शन पार्ट कितना है, तो अगर इतना पता कर लेते हैं तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कि जैसे ये कॉफ़ी था और ये हमारा टी था, तो यहाँ से ये 37 दिया था, ठीक है, ये हमें 37 दिया था। ओनली कॉफ़ी नॉट टी पूछ रहा है, तो अगर हमारा इंटरसेक्शन पार्ट अगर हमें पता चल जाए तो हम तुरंत इसको लगा सकते हैं। और यहाँ से हमें क्या दिया था, 70, टोटल पर्सन हमें 70 दिए थे, तो मतलब दोनों को मिला के 70 दिए थे। तो अब ये हम तो जानते नहीं, तो हमने इसमें फार्मूला लगाया था कि, और ये हमारे 52% हैं, ठीक है। तो 52% है, अगर 70 में 37 प्लस 52 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो हमारे कितने परसेंट्स आ जाएंगे, 70 में 70 और यहाँ 37 प्लस 52, 37 प्लस 52, और ये हम करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा 89, और 89 में 70 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा 19। तो ये हमारा 19 आएगा, और 19 में अगर हम माइनस का 19 कर दें तो ओनली कॉफ़ी निकल आएगा, और अगर 19 माइनस करें ओनली टी निकल आएगा। इसमें दोनों क्वेश्चन बन जाएंगे। तो 7 में ये हमारा 17 में 9 गया, कितना बचा 8, और 3 में, और यहाँ 2 है, 2 में 1 गया 18। तो इस तरह के क्वेश्चन से चाहे जितने भी बड़े क्वेश्चन हो, तो वेन डायग्राम की मदद से आप बहुत ही आसानी तरीके से लगा सकते हो। और रात बहुत हो चुकी है, तो मैंने बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स बताए, और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक चलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।